हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, वो रिमेनिंग है 12.2 का, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें कहा जा रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be the flat circle radius 45 centimeter and find the area between the two conjugative ribs of the umbrella। अब देख लो इसके अंदर जो है हमारे पास कितने मतलब वो बने हुए हैं रिब्स, मतलब सेक्टर अगर देखें तो कितने सेक्टर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 9 टोटल कितने 45 सेंटीमीटर 8 रिब्स बन रहे हैं। यहाँ डायग्राम में 2 2 4 2 6 2 8, अच्छा 8 है। तो हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे पहले, क्योंकि एंगल हमें फाइंड करना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, एंगल हमने निकाला कि थीटा की जो वैल्यू है वो टोटल एंगल इस पे बनता है 360 डिग्री। तो हम 360, और चूँकि 8 इसके अंदर बने हैं तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 4 जा 8 चौक 32 और 8 5 जा हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री थीटा हमारे पास आ गया। अब कह रहा है कि दो कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो फिर क्या दिक्कत है, एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि इसके अंदर पाई स्क्वायर थीटा लगा दिया। पाई स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही लगाया आपने, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि दो कंजुगेटिव रिब से एक सेक्टर बनता है। अब आपके पास आता है 22/7, ठीक है, इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू होगी 45 इंटू 45, और यहाँ पे थीटा भी 45 डिग्री आया है। थीटा कितना है 45। अब हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज़ आए जो 45 ही है, कैंसिल तो हो नहीं रहे। यहाँ पे रेडियस आई थिंक देख लेना 45 ही तो नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चंस को मान के चल रहा हूँ, कुछ भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे होएगा। 45 इंटू 45 करेंगे तो आ जाएगा 25 एंड 22 आ जाएगा। अब इंटू 45 फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 50 25 के 5 2 5 10 दोबारा के 2 हाथ में 1 5 2 ना 10, है ना, ठीक है। 4 से 4 5 20 के 0 2 4 2 8 10 के 0 हाथ में 1 4 2 8 5 2 1 1 9। अब हम इसके जगह पे 3.14 का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। 5 जगह 20 के 0 हाथ में 2 4 2 8 10 के 0 हाथ में 1 जगह 4 1 5 4 1 4 9 6 36, फिर 5 2 1 1 9, 3 से 5 3 15 के 5 हाथ में 1 3 2 6 1 7 3 1 3 3 1 3 9 3 27, 0 5 5 5 10 दोबारा के 2 में 1 4 1 5 1 6 7 से 13 के 3 में 1 6 1 7 7 1 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4 3 7 9 7 16 के 6 हाथ में 1 7 1 8 286। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, ये पूरा आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। 286132 डेसिमल हमने यहाँ पे डाला, बाकी वैल्यूज हमने हटा दिया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, हमें गलती कर ली है, हमने इसके नीचे 360 डिग्री नहीं लिखा भाई। तो अब 360 लिख के फिर करो। अब इसको हमारे करते हैं 9 से, 9 5 जा 9 4 जा 36, 40 आ गया। 5 से 5 8 जा, ठीक है, इससे कटा है। अब 8 से और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8 से नहीं 45, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, तो हमने मल्टीप्लाई गलत कर लिया, ठीक है। 45 इंटू 45 करिए तो 2025 हो जाता है, ठीक है। इंटू में 3.14 करो तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 2000 यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है, 2025 इंटू में 3.14, 5 जगह 20 है ना, 5 जगह 20 के 0 हाथ में 2 4 2 8 10 के 0 हाथ में 1 4 2 8 5 2 0 2, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 3 2 6 1 7 0 3 2 6 0 5 2 1 3 5 3 8 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 6।
अब ये 2 डेसिमल आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3.14 के डिवाइड करने के बाद 8 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा, हाँ 8 से 8 से तो 56, ठीक है 56। तो हो जाएगा 63 में से ये गया 7, 5, 8 9 72, 3, ठीक है, फिर 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6, 5 आया तो डेसिमल आना है, 8 8 जा 64, 1 आ गया 0, 8 दूनी 16 और 8 में 40, 794, देखो 794.825 ये आंसर आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने किया क्या, नॉर्मली सेम आप भी कर सकते हो। आपका आंसर क्या आता है, थीटा निकाला है, पायर स्क्वायर थीटा बाई 360। एक्चुअली यहाँ पे हमने 360 नहीं लिखा था, सो इसको कटिंग किया, 8 आ गया। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये वाला तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आंसर आ रहा है हमने बता दिया 2025 इसका, इसके साथ 3.14 का मल्टीप्लाई। तो मतलब न्यू जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं वो यहाँ पे साफ साफ ने मल्टीप्लाई कर दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 लिया, इंटू में हमने 2025 किया और उसके नीचे डिवाइड कर दिया 8 से। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया आपके पास, 2 डिप्स के बीच में निकालना था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंट स्विंग थ्रू एंगल 115 डिग्री थीटा, टोटल एरिया क्लीन्ड। सिंपल है, आपने कार के वाइपर को देखा होगा। कार की वाइपर क्या करता है, कुछ खास एरिया जैसे ऐसे घूमता है, तो ये 115 डिग्री के एरिया पे घूमेगा, ठीक है ना। इसको साफ करेगा, ऐसे 2 ब्लेड है तो एक जो है फिर ये इस तरीके से घूमता है। तो मान के चलो कि कार के वाइपर पे 2 है और दोनों 115 डिग्री पे घूमता है, कितना एरिया स्वैप करेगा दोनों तरफ से। तो हमें कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसके अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, वैल्यू रखिए 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो 25 लेंथ है ना ब्लेड का, तो 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई में 115 डिग्री, ठीक है। ये मत आज भूलेंगे 360 डिग्री। अब आ गया, अब 5 से कट करो, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 72 आ गया, 2 से 11 कट हो गया एंड 2 से 36 आ गया आपके पास। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे 36 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25, 6 to 5 होता है, और 6 to 5 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये इसी को इसे प्लस कर दिए, 5 2 7 6 2 8 6 8 7 5, ये मल्टीप्लाई तीनों हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 7 21, 1 22 के 2, हाथ में 2, 8 3 24, 2 26 के 2, 26 के 6, हाथ में 2, 6 3 18, 2 20, 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 में 14, 1 15 के 5, हाथ में 1, 8 में 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 6 दूनी 12, तो आ गया 5 2 6 5 11 1 7 1 8 2 2 4 1, ये आपका आ गया 23 से मल्टीप्लाई करने पे। हमारे पास नीचे की जो वैल्यू है, तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है 1 14 81 25, तो इसको लिख देते हैं। ये जो आया 14 81 25 और इसके नीचे में 7 इंटू 36। अब 36 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 42 के 2, 4 7 21 और 4 25, 252। तो हमारे पास आ गया, क्या आंसर आ गया, 148125 मल्टीप्लाई 252 डिवाइड आ गया 252, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके आप निकाल लीजिए आंसर, ठीक है। तो 252 6 7 42 के 2 4 17 की 4 25, ठीक है। 252 का कर ही लेते हैं डिवाइड यार, क्या इतना करा तो नहीं, इतना कर ही लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो डिवाइड करो,
कैलकुलेटर में लग गए ना आप, कैलकुलेटर से नहीं ऐसे करो, 252 इसमें नहीं लगेगा। अब आ गया 7, 6, 5 से लगा के देखो, 5 से 6 से अगर लगाएं 6 3 12, 6 5 12 3 15 हो जाए, तो 5 से लगाओ, 5 से लगाया, 5 10 के 0, हाथ में 1 50 25, 1 26 के 6, हाथ में 2 5 10 2 12, 12 60, 1 8 में 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से आ गया 2। अब किससे जाएगा देखो, 12 दूना 24, तो 10 से तो जाएगा नहीं, 9 से, 9 दूने 18 और 9 पचे 45, 4 22, तो 9 से करके देखते हैं, तो आ जाएगा 9 दूने 18 के 8, हाथ में 1, 9 पचे 45, 1 46 के 6, हाथ में 4, 9 दूने 18, 4 22, नहीं आएगा तो यहाँ 58 से 8 से करेंगे। 8 से क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, 8 से करने के बाद देखते हैं, ठीक है। 8 से क्वेश्चन जब हम करते हैं, अब यहाँ पे हम 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 में 40 41 के 1, हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20, फिर आ गया 2, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, और ये हो गया 1, 196, 5 लाया। अब सीधा देख लो कितना आएगा, लगभग 1965। तो हमारे पास 8 से ना 7 से तो लगा दो इसमें, 587 के आसपास आंसर देख लीजिए है 587, ठीक है। पॉइंट्स में जाएगा कुछ, अगर पूरा पूरा ना कटे तो 587 अप्रॉक्सिम डाल देते हैं आंसर, ठीक है ना। ऐसे ब्लेड से 2 ब्लेड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसके अंदर, तो फिर वही मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर देख के अब बताइए इसमें कितने आंसर आएंगे नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, अंदर टेक्स्ट लॉक लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। सेम आपको करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। सेम आप पाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 80 डिग्री है, डिस्टेंस 16.5, तो 16.5 इंटू 16.5 और इंटू 80 बाई 360, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। 9 से कटेगा, 6 5 11 1 12, नहीं 3 से कट जाएगा, 4 1 12, 3 3 9, 3 से 3 5 15, 3 5 15, 5.5, फिर इस 3 से इसमें कर गया 5.5। अब ये आसान है मल्टीप्लाई करना, सो मल्टीप्लाई करके आपके आंसर आ जाएंगे। आप आंसर मैच करके आप मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आया, ठीक है, समझ गए। इससे जो आंसर आएगा वही उसका एरिया स्वेप्टिंग हो जाएगा। मतलब लाइट हाउस कैसा होता है ना, ऐसे करके एक एरिया ऐसे ऐसे ड्रॉ करेगा, ऐसे इतनी एरिया का लाइटिंग करेगा ये, तो इसकी एरिया निकालना था। ये वाला चीज़ 80 डिग्री था, ये 16.5 था, तो किलोमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो ये 12 नंबर भी क्वेश्चन आपके हो गए, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना था। रही बात 12 के बाद 13 नंबर, तो क्या करना है ये आपको हम बता रहे हैं, फटाफट करके आपको कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके देखो, इसमें कितने सेक्टर बन रहे हैं, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो गया थीटा निकालो पहले, 360 डिवाइड बाई 6, ठीक है, तो हो जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास थीटा निकल चुका है। अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला, तो पहले सेक्टर का एरिया निकालो, क्योंकि रेडियस जो है तुम्हारे पास 28 है, और फिर बाद में रेट भी निकालना है, फाइंड द कॉस्ट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि पाई स्क्वायर से हम एंगल का वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो पहले लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई स्क्वायर मतलब 22/7 लिखा है या 3.14 लिखा है, देखो 3.14 नहीं, वही लिखा है, ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर के जगह पे आप 28 इंटू 28 डाल दीजिए, और थीटा 60 डिग्री 360। अब इसको आपको करना क्या है, नॉर्मली कि कटिंग करते हैं जैसे कर रहे हैं, 6 से कट कर दिया, 7 से 7 चौक 28, 4 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3, अब तो नहीं कटेंगे, 3 रह ही जाएंगे 28, ठीक है।
तो 28 टू जा 56, तो 22 इंटू 56 अपॉन में 3, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। डेसिमल करेंगे तो उससे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले कर लो 56 का 2 से, है ना, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 5 10 के 11, अब 1 1 8 2 2 2 1 3 2, मतलब 1 2 3 2, तो हो जाएगा 1 2 3 2 अपॉन में 3। देखते हैं डेसिमल में कितना आता है, उधर कितना आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब हमारे पास चाहिए इस वाले का एरिया, ये वाला, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 रेडियस का स्क्वायर, तो √3.117 लेना है, ठीक है, अपॉन में 4, r स्क्वायर 28 इंटू 28, 4 से 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से तो 56 के 6, हाथ में 5, है ना, 8 से तो 56 के 6, हाथ में 5, 7 में 14 और 5 19, ठीक है, इंटू 1.7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 196 में कितने से, 17 से, 196 17, 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 9 7 63 और 4 67 के 7, हाथ में 6, 7 एकम 7 और 6 13, फिर 6 9 1 आ गया 2 2, फिर आ गया 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 9 1 10 3 13 के 3, हाथ में 1 1 2 1 3, 3 3 2 ये आया। अब अगर इसकी डेसिमल निकालो फिर हमें सेगमेंट के एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3,